वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे रॉकेट का सिद्धांत। टॉपिक था रॉकेट का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट पढ़ रहे थे। और इसमें अपन ने जो इक्वेशंस थी उसको डायरेक्शंस के हिसाब से मैनेज किया था और वो अपनी इक्वेशन आई थी mdv/dt लास्ट वीडियो में इक्वल टू माइनस का mg, जिसकी डायरेक्शन पीछे की ओर थी, गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन नीचे की ओर है तो साइन नेगेटिव, फिर माइनस vr वेक्टर dm/dt, vr वेक्टर dm/dt। vr क्या है? जो अलग होता है द्रव्यमान यानी कि जेट के रूप में पीछे की ओर निकलने वाली गर्म गैसें, नेगेटिव साइन यानी कि पीछे की ओर निकलती है, तब अपन ने क्या ले लिया? इसका नेगेटिव साइन। अब जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को dt से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर? dt से गुणा करने पर क्या इक्वेशन आएगी? ये mdv वेक्टर इक्वल टू माइनस mg dt माइनस का vr वेक्टर dm, इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए इक्वेशन 2 को 1/m से गुणा करने पर, कंप्लीट इक्वेशन को कहीं से? 1/m से, mdv वेक्टर अपॉन m माइनस का mg dt अपॉन m। ओके, क्या करना है? इसको m से भाग देना है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आगे देखिए, माइनस का vr वेक्टर dm अपॉन m, ठीक। अब देखिए उसी m से, अलग अलग नहीं लिखना है इनको, सेम m ही है, द्रव्यमान m इज m। तो अपने को क्या करना है? m से m कैंसिल हो गया, यहाँ भी m से m कैंसिल हो गया। फिर देखिए क्या रह क्या गया इस इक्वेशन में? dv वेक्टर इक्वल टू माइनस का g dt माइनस vr वेक्टर dm अपॉन m। जो अपने पास में इक्वेशन 3 है उसका समाकलन करो। इक्वेशन 3 का समाकलन करने पर देखिए क्या इक्वेशन आती है? इंटीग्रेशन dv वेक्टर इक्वल टू माइनस g इंटीग्रेशन dt माइनस vr वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ dm अपॉन m। सॉल्व करो। v वेक्टर इक्वल टू माइनस का gt माइनस vr वेक्टर log ऑफ e m प्लस का c, क्योंकि 1/m का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? log ऑफ m। c क्या है? समाकलन कांस्टेंट। c समाकलन नियतांक है, जिसके मान के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो जिसके मान के लिए माना जो स्मॉल t है, यानी कि t इक्वल टू 0 हो, माना स्मॉल t इज नियर बाई 0 हो, इक्वल टू 0 हो, तो बताइए क्या होगा? t इक्वल टू 0 हो जाएगा अपना, तो रॉकेट का जो वेग v है, यानी कि जब रॉकेट स्टार्ट ही नहीं हुआ, t इक्वल टू 0 है, तो उसका वेग भी क्या होगा? प्रारंभिक वेग v0 हो जाएगा। तो रॉकेट का वेग v वेक्टर इक्वल टू v0। तो v0 को क्या कहते हो? प्रारंभिक वेग। t हो तो रॉकेट का वेग v इक्वल टू v0 यानी कि प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अब c की वैल्यू ज्ञात करोगे तो देखिए इक्वेशन से देखिए स्टूडेंट्स, v वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? v0 वेक्टर। t इक्वल टू 0 है, ये पार्ट 0 हो जाएगा। फिर माइनस का vr वेक्टर, देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक चीज नहीं लिखी कि वेग, प्रारंभिक वेग v0 हो जाएगा, तथा रॉकेट का द्रव्यमान m इक्वल टू m0, प्रारंभिक द्रव्यमान हो जाएगा। क्योंकि जब टाइम t इक्वल टू 0 है
टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ तो रॉकेट में ईंधन भी नहीं जला है। ईंधन नहीं जलने से द्रव्यमान चेंज थोड़ी होगा, द्रव्यमान जो प्रारंभ में है वो का वही रहेगा m नॉट ही। तो क्या हो जाएगा माइनस का वी आर वेक्टर लॉग ऑफ ई m नॉट प्लस सी। ठीक है, यहां सी की वैल्यू ज्ञात कर लो स्टूडेंट्स, वी नॉट वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर लॉग ऑफ ई m नॉट। ओके, ये सी की जो वैल्यू इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, क्या करोगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन 5 को 4 में पुट करने पर देखिए v वेक्टर इक्वल टू माइनस जी टी माइनस वी आर वेक्टर लॉग ऑफ ई एम प्लस सी की वैल्यू क्या है, वी नोट वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर लॉग ऑफ ई एम नॉट। ओके, सोल्व कर लो इसे। और v वेक्टर इक्वल टू, ये पार्ट एक साथ लिख दो, वी नोट माइनस जी टी। ओके, लॉग का पार्ट एक तरफ कर लो, प्लस वी आर वेक्टर लॉग ऑफ ई एम नॉट माइनस वी आर वेक्टर लॉग ऑफ ई एम। देखो log m माइनस log n को क्या लिखते हो, log m अपॉन n की फॉर्म में। v वेक्टर इक्वल टू वी नोट वेक्टर माइनस जी टी प्लस वी आर वेक्टर log ऑफ ई m नोट अपॉन m। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इक्वेशन 6 है वो रॉकेट का समीकरण कहलाता है। इक्वेशन 6 क्या कहलाता है, रॉकेट का समीकरण। वेग समीकरण। अब देखिए इस इक्वेशन 6 में भी अपन क्या कर देते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि यदि स्मॉल टी इक्वल टू 0 पर ईंधन जलना ही प्रारंभ नहीं हो, यानी कि स्मॉल टी संपूर्ण ईंधन को जलने में लगा समय भी हो सकता है, तो लिखोगे यदि स्मॉल टी संपूर्ण ईंधन को जलने में लगा समय हो, संपूर्ण ईंधन को जलने में लगा समय हो, तो देखिए कैपिटल M अंतिम द्रव्यमान है तथा v वेक्टर अंतिम वेग है। डिफाइन कर दिया इस इक्वेशन को कि यदि T टोटल ईंधन को जलने में लगा समय है तो M क्या है, अंतिम द्रव्यमान, और V अंतिम वेग है। यदि, अब कंडीशन है इसमें, यदि स्मॉल टी नियर बाई या इक्वल टू 0 हो तो बताओ क्या होगा, प्रारंभिक वेग v नोट इक्वल टू 0 होगा। तो इक्वेशन 6 से ये 0 होगा तो देखिए इक्वेशन 6 क्या हो जाएगी आपकी, v वेक्टर इक्वल टू t0 v नोट 0 वी आर वेक्टर लॉग ऑफ ई m नोट अपॉन m। इक्वेशन नंबर 7। और इक्वेशन 7 क्या कहलाता है, रॉकेट का अंतिम वेग समीकरण कहलाता है। अंतिम वेग v वेक्टर का इक्वेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये था रॉकेट का सिद्धांत और एक परिवर्तनशील द्रव्यमान के निकाय की गति का एग्जाम्पल था रॉकेट, जिसका अपन ने ये सिद्धांत कंप्लीट पढ़ लिया। अब आगे का अपना टॉपिक है बहुचरणीय रॉकेट। वह रॉकेट जो एक या एक से अधिक चरणों से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं, बहुचरणीय रॉकेट। बहुचरणीय रॉकेट। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने रॉकेट पढ़ा है पीछे, वे रॉकेट जिनमें केवल एक ही दहन कौष्ट हो। अपन ने रॉकेट का डायग्राम भी पढ़ा था कि रॉकेट की नॉर्मल संरचना है
जिसके अंदर क्या होता है, एक ही दहन कोष्ठ कितने होते हैं, एक ही होते हैं। इधर से ईंधन आ गया और एक तरफ से क्या आता है, ऑक्सीकारक पदार्थ। यानी कि वे रॉकेट कैपिटल एम मास का और वी वेक्टर वेग कि जिनमें एक ही दहन कोष्ठ हो उसे एकल चरणी रॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल चरणी। अपन ने एकल चरणी पढ़ा। तो बहुचरणी क्या होता है कि जिनमें एक या एक से अधिक दहन कोष्ठ हो, वे रॉकेट जिनमें एक या एक से अधिक दहन कोष्ठ स्थित हो तो उसे बहुचरणी रॉकेट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुचरणी रॉकेट में एक या एक से अधिक क्या होंगे, दहन कोष्ठ होंगे और रॉकेट द्वारा उच्चतम वेग प्राप्त करने के लिए बहुचरणी रॉकेट का उपयोग किया जाता है। स्पेस में जाने वाले रॉकेट बहुचरणी होते हैं क्योंकि इनका वेग जो है, वेलोसिटी जो है, अधिकतम होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे रॉकेट में दो या दो से अधिक या एक से अधिक, एक ही कहानी है, दो या दो से अधिक भी कह सकते हो, दो या दो से अधिक भी कह सकते हो, एक वाले को भी अपन बहुचरणी रॉकेट कह सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार के रॉकेट में दो या दो से अधिक दहन कोष्ठ होते हैं, अर्थात एक दहन कोष्ठ की, फिर लिखोगे इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसमें एक दहन कोष्ठ की या एक दहन कोष्ठ का संपूर्ण ईंधन जलने के बाद दूसरे दहन कोष्ठ का उपयोग किया जाता है। अर्थात एक दहन कोष्ठ से रॉकेट का जो वेग प्राप्त होता है उसी वेग पर दूसरा दहन कोष्ठ प्रारंभ करने से रॉकेट की गति त्वरित हो जाती है। समझ गए, त्वरित, क्योंकि वेग में अचानक परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण। तो रॉकेट की गति क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है। अर्थात जिस भाग का ईंधन पूर्ण हो जाता है उसे रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। और देखिए यह क्रम, दो या दो से अधिक दहन कोष्ठ लगे होते हैं। फिर देखिए यह क्रम लगातार चलता रहता है जिससे रॉकेट अपने अधिकतम वेग पर पहुंच जाता है।
अर्थात इच्छित वेग प्राप्त करने के लिए बहुचरणीय रॉकेट का उपयोग किया जाता है। इच्छित वेग प्राप्त करने के लिए बहुचरणीय रॉकेट का उपयोग किया जाता है, इसे कहते हैं बहुचरणीय रॉकेट। दहन कोष्ठ 2 या 2 से अधिक लगे होते हैं। एक दहन कोष्ठ में जो ईंधन था उसके खत्म होने से रॉकेट को जो वेग प्राप्त होता है उसी वेग पर दूसरा दहन कोष्ठ जोड़ दिया जाता है, जिससे वेग में अचानक परिवर्तन होगा, अर्थात रॉकेट की गति जो है क्या हो जाती है, त्वरित हो जाती है। अर्थात त्वरित होने से रॉकेट का जो वेग है वो अपने को अधिकतम प्राप्त होता है। ऐसे रॉकेट क्या कहलाते हैं, बहुचरणीय रॉकेट। तो ये था अपना परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति एंड रॉकेट का सिद्धांत। आगे अपन अध्ययन करेंगे कोणीय संवेग एवं टॉर्क्यू बल आघूर्ण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।